हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज के समय में अधिकतर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वे एक ऐसी पोस्ट पाए जिसमें सम्मान के साथ साथ अच्छी खासी पहचान भी मिल सके। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर की जॉब के बारे में। तो दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर एक ऐसा पोस्ट है जिसका सपना आज के समय में अधिकतर स्टूडेंट्स देखते हैं और इस पोस्ट के लिए सालाना हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि उनके पास इस जॉब से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएस ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उस जॉब के बारे में और उसके कार्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले हम आपको आईपीएस ऑफिसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उसके कार्य को बताएंगे। दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अर्थात यह उस क्षेत्र का पुलिस बल का मुखिया होता है और पूरा पुलिस प्रशासन उसके अधीन कार्य करता है। और एक आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं जिन्हें पूरे जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। किसी जिले के अंदर सुरक्षा, दंगा, लड़ाई, दुर्घटना, चोरी इत्यादि अपराध को रोकने के लिए एवं अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए वह कार्य करते रहता है। इनके अलावा यातायात प्रबंधन का काम भी इनका ही होता है। और आपको बता दें कि आईपीएस ऑफिसर का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हिंदी में इंडियन पुलिस सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके कार्य को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि यह पोस्ट सबसे जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है। लेकिन दोस्तों, इस पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को जानने से पहले हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी एबिलिटीज के बारे में जो आपको फॉर्म के अप्लाई करने वक्त जरूरी पड़ेगी। योग्यताओं में क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास होना जरूरी है। जो उम्मीदवार स्नातक के अंतिम वर्ष का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वे भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अर्थात आप पासिंग मार्क्स के साथ भी ग्रेजुएशन किए हैं तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, क्योंकि यह पुलिस विभाग से रिलेटेड जॉब है तो इसमें आपकी शारीरिक योग्यताओं को भी देखा जाएगा। पुरुष की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर 5.4 इंच होनी चाहिए और महिला की न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर 4.9 इंच होनी चाहिए। पुरुष की छाती 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपको बता दें कि हाइट और छाती नापने में आरक्षित वर्ग के लिए छूट है। आंखों की रोशनी की बात करें तो आई साइट 6/6 या 6/9 होना जरूरी है। कमजोर आंखों के लिए विजन 6/12 या 6/9 होना अति आवश्यक है। एक जरूरी जानकारी दोस्तों, यदि आपके पास इनमें से किसी भी एबिलिटीज की कमी है तो आप इस जॉब के लिए एग्जाम में रिजेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको किस एग्जाम को देना होगा। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा। यहाँ यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और यह एग्जाम प्रति वर्ष एक बार आयोजित की जाती है। और जब आप इसका आवेदन कर लेते हैं तब आपको इस पोस्ट पर सिलेक्ट होने के लिए 3 एग्जाम से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा, नंबर 2 मुख्य परीक्षा और नंबर 3 साक्षात्कार। नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा, इसे प्रीलिम्स परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब इस परीक्षा का अंक मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाता है। इसमें 2 पेपर सामान्य अध्ययन और सीएसटी के होते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं और यह सभी वास्तविक प्रश्न होते हैं। और आपको बता दें, दोनों पेपरों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी की गई है और आपको इस एग्जाम में 33% अंक लाना अनिवार्य है। नंबर 2 मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा। यह परीक्षा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा है और यह
यूपीएससी के नंबर 2 का चरण है, यानी कि जब आप नंबर 1 चरण प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं तभी आपको इस चरण के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। इस चरण के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें लगभग 9 पेपर होते हैं और यह लिखित परीक्षा होती है। इन 9 पेपरों में 7 पेपर ही मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। यह 7 पेपर में पहला पेपर निबंध, दूसरा सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 2 के होते हैं। इनमें सभी पेपर्स में 250 मार्क्स होते हैं और बाकी 2 क्वालिफाइंग पेपर ए भारतीय भाषा, पेपर बी अंग्रेजी भाषा है, जो 300-300 मार्क्स के होते हैं। जब आप मुख्य परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको अगले स्टेज की परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। नंबर 3 साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। यह परीक्षा आईपीएस अधिकारी को चयन करने का सबसे आखिरी चरण होता है, जिसमें मुख्य परीक्षा के पास कैंडिडेट्स को ही भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपके गुणों जैसे कि बौद्धिक क्षमता, महत्वपूर्ण सोच, विश्लेषणात्मक सोच, जोखिम मूल्यांकन कौशल, संकट प्रबंधन आदि जैसे कई सारे गुणों को परखा जाता है और यह देखा जाता है कि क्या आप इस पोस्ट के जिम्मेदारी को संभालने के लायक है या फिर नहीं। और यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है और इसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उम्मीदवार को उनके अंकों के आधार पर रैंक भी मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स इसमें भाग लेते हैं। इसलिए कुछ ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाते हैं और अपना मनचाहा पद यानी कि आईपीएस अधिकारी बन पाते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको मेरिट लिस्ट में उपयुक्त स्थान पर आना होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आए हुए रैंक के आधार पर ही आपको पोस्ट दिया जाएगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, जब आप आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे तो इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कई सारे पदों में से एक पद दिया जाएगा, जैसे कि पुलिस विभाग डीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, पुलिस उप महानिरीक्षक विभागीय, पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी, पुलिस वरिष्ठ अध्यक्ष एसएसपी, पुलिस अध्यक्ष एडिशनल एसपी आदि। लेकिन दोस्तों इस पोस्ट पर ज्वाइनिंग करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ सालों के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब आप इस यूपीएससी के एग्जाम को पास कर लेंगे तब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद ही आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी को कितनी सैलरी दी जाती है। आईपीएस अधिकारी की सैलरी की बात करें तो उसे 56,000 रुपये से लेकर 2,25,000 तक का वेतन दिया जाता है। इसके अलावा एक आईजी की सैलरी कम से कम 1,43,000 रुपये होती है और एक डीजीपी को प्रति माह लगभग 2,25,000 रुपये तक का वेतन मिलता है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी को प्रति माह वेतन के अलावा आवास, चिकित्सा, गाड़ी, टेलीफोन, डीए, बिजली, ड्राइवर, कुक, माली आदि जैसी कई सारी सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर के आधिकारिक पद से रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन या फिर ड्यूटी के समय जान का नुकसान होने पर उनके परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, जिसकी मदद से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।